गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग CGPSC EE का 2020 वाला पेपर सॉल्व करेंगे जो भी रिसेंट में हुआ था। ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाली जो 1 महीने बाद पेपर है EE वाला CG का, तो उसके लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। इससे जो आप 2020 के क्वेश्चन होंगे इससे आपको पता चलेगा कितने सारे 2018 के भी रिपीट हुए हैं। 2018 का पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड नॉर्मल स्ट्रेन इन द एक्सियल डायरेक्शन। हमको स्ट्रेन दिया है, पॉइजन रेशियो दिया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन V इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन E इंटू सिग्मा। तो हमें ये भी पता है हमें सिग्मा और E तो नहीं दिया पर स्ट्रेन दिया, तो स्ट्रेन इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो इसके जगह हम सिग्मा अपॉन E की जगह हम लोग एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू इंटू स्ट्रेन। तो म्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.3 और स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर देंगे 1.25। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज 2 इक्वल कंसनट्रेटेड लोड W एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम आइदर सपोर्ट, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हम लोग इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले लोड कैसे लग रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें हमारा 2 लोड लग रहे हैं W एंड W एट अ डिस्टेंस L/3। तो हमारा यहाँ पर जो सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा वो भी W जाएगा, ये भी W जाएगा, क्योंकि हमारा जो सिमेट्री है। तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बेंडिंग मोमेंट लेंगे कितना हो जाएगा, W इंटू डिस्टेंस L/3। सिमिलरली इधर W L/3। तो हमसे ये तो कांस्टेंट रहेगा कि कोई लोडिंग नहीं इनके बीच में। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनी वन सेक्शन हो जाएगा हमारा W L/3। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और हॉरिजॉन्टल बीम स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है उसका, सिंपली सपोर्टेड विथ साइड ऑफ द स्क्वायर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे है स्क्वायर हमारा, कैरीज डिस्ट्रीब्यूटेडली, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस इसका सिग्मा दिया है, हमसे इस वाले का पूछ रहा है कि इसका कितना होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो हमें ये पता है कि जो जेड ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू रोम्बस, उसको रोम्बस बोलते हैं। तो ये हमारा रिलेशन होता है, आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ सेक्शन मॉडुलस ऑफ रोम्बस। तो हमारा सिग्मा की वैल्यू होती है m/z। तो सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m/z। तो हमारा जो सिग्मा रोम्बस का हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√, इसका हो जाएगा 1/√2 सिग्मा ऑफ स्क्वायर। तो हमसे रोम्बस का ही पूछ रहा है तो √2 सिग्मा हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कोर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम। रेक्टेंगुलर कॉलम दिया है हमारा, इसका है 2x3 का डायमेंशन है। तो जो इसका हमारा कोर होता है वो एक रोम्बस होता है, ये आप याद रखिएगा। और इसकी जो साइड्स होती हैं, ये जो साइड है मान लीजिए ये A है, तो ये हो जाएगा A/3, और ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी B/3। तो A/3 मतलब 2/3 और 3/3 मतलब 1। तो रोम्बस विद डायगोनल्स ही हैं क्योंकि इसके डायगोनल्स की लेंथ बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विथ 1 फिक्स्ड एंड, एक हमारा फिक्स्ड एंड है एंड अदर फ्री है।
तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, बकलिंग लोड है P1। वही अनदर है जिसका बोथ हैंड फिक्स है, इसका है P2। हमसे P2/P1 पूछ रहा है। तो हमारा जो लोड होता है वो होता है हमारा π²E/L इफेक्टिव का स्क्वायर। तो मतलब मेनली ये तो कांस्टेंट चीज़ें हैं, L इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ हमारा L इफेक्टिव हो जाएगा 2L, यहाँ जबकि उसकी वैल्यू हो जाएगी L/2। तो इसका अपोजिट है तो P2/P1, तो L इफेक्टिव ऑफ 1, तो 2L डिवाइड बाई L/2, और ये इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है, उसका डायमीटर दिया, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है, आउटर डायमीटर दिया है 100, थिकनेस दी है 25, तो इधर से 25 इधर 25, 50 हट गया तो इधर का बच्चा 50। ये हॉलो सर्कुलर है। हमसे बोल रहा है कि अलाउेबल शियर स्ट्रेस 125 है, मैक्सिमम टॉर्क। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, T/J = τ/R = G∞/L। इसमें हमारा बस इतना काम की चीज़ें हैं, हमसे टॉर्क निकालना है। टाउ की वैल्यू दी है हमारी 125, R की वैल्यू दी है 100/2, और J की वैल्यू हो जाएगी हमारी π/32 इंटू -100⁴ -50⁴। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 23 ऑप्शन सी आ जाएगा। आपको बस वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे बोल रहा है कि रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम है, पी लोड, यहाँ पी लोड लग रहा है, और अगर हमारा देखा जाए एक्स की वजह से 10 प्रोड्यूस हो रहा है, वाई की वजह से 15 प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्ट लोडिंग की वजह से 18, तो हमको बी पे निकालना है यहाँ। तो सबसे पहले आप इसका ये कि शॉर्ट ट्रिक है, ये देख लीजिए। अगर हमारा यहाँ लग रहा है तो इसको हम दोनों प्लस प्लस लेंगे, क्योंकि कंप्रेसिव में दोनों प्लस प्लस, मतलब जो इस पोर्शन में आएंगे वो प्लस प्लस रहेंगे। तो जो हमारा ये है एक्स वाला, ये तो इधर वाला हमारा प्लस प्लस है, तो यहाँ भी ये हमारा एक्स वाला जो हो जाएगा वो एक्स वाला हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि इस साइड आएगा, बी है इस साइड, और वाई जो है जो कि नीचे ही है, इसके नीचे है, तो वाई हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। और लोडिंग हमारी 18 लग रही है, तो हम लोग कंप्रेशन को यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, तो कंप्रेशन 18 प्लस में क्या है हमारा वाई वाला कितना है 15, माइनस, और एक्स वाला नेगेटिव ले रहे हैं -10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा +13 आएगा, मतलब कंप्रेसिव, क्योंकि प्लस आ रहा है, हमने प्लस को कंप्रेसिव लिया है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ लोडिंग लग रहा है इसको हम लोग प्लस प्लस लेते हैं, इधर की नीचे चीज़ें एक्स, जैसे आप नेक्स्ट उसमें आ गया तो एक्स माइनस हो जाएगा हमारा, और वाई तो नीचे ही आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ जैसे अगर आप सी पे आएगा तो दोनों आप माइनस माइनस लेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 किलोमीटर कंप्रेसिव में। नेक्स्ट मूव करते हैं 8th क्वेश्चन बहुत सिंपल है। CGPSC 2018 में भी एकदम सेम क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि अगर हमारा ऐसे है, दो मेंबर्स बैठे हैं W, जिनका वेट है W, और यहाँ पर भी इनका वेट है W, और ये किस पे बैठे हैं, फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, तो वाटर की वजह से यूडीएल लग रहा है। ये सिंपली ऐसे केस है, मान लीजिए जैसे यूडीएल लग रहा है और यहाँ पर आपका लोडिंग की गई, मतलब कि सपोर्ट है W का, एट डिस्टेंस L/4, ये मान लेते हैं A है हमारा, टोटल L है। तो अगर A की वैल्यू हमारी L/4 होती है तो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर हमारा 0 होता है। स्टैंडर्ड केस है, बहुत बार पूछा गया है, सेम CGPSC में 2018 में रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में हमसे DS निकालना बोल रहा है। तो DS = 3C - R'। कट कितने लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ताकि ये फ्री हो जाए। तो 5 - R', कितने, यहाँ तो 0 हो जाएंगे इस सपोर्ट पे, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 3 4 हो गए।
तो ये हमारा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट, तो इसको हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते, एक अलग फॉर्मूला होता है 3m प्लस r माइनस 2j करके, पर आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ds इक्वल टू 3c माइनस r डेस। तो यहाँ हो जाएगा 0 1 2 2, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। और जो डी के है, हम सेम क्वेश्चन 2018 CGPSC AE में आया है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने ds निकाल के बता दिया। आप डी के निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैंटिलीवर लोड P लग रहा है, हमसे डिफ्लेक्शन बोल रहा है B पे। तो हम लोग पहले यहाँ का देख लेते हैं डिफ्लेक्शन कितना होता है, फिर यहाँ का स्लोप थीटा इंटू L माइनस L कर देंगे। तो पहले यहाँ का देखते हैं कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा P L स्मॉल l क्यू बाई 3EI प्लस थीटा कितना हो जाएगा PL स्क्वायर बाई 2EI इंटू कैपिटल S माइनस स्मॉल l। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसको ले लेंगे हम PL स्क्वायर बाई 2EI ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l बाई 3। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये बोल रहा है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है हमारी। प्रॉप्ड कैंटिलीवर मतलब कि कैंटिलीवर यहाँ पर हमारा एक सिंपली सपोर्टेड है, इसमें हमारा यूडीएल लग रहा है W यूनिट का पर यूनिट लेंथ। हमसे प्रॉप्ड रिएक्शन पूछे, तो आप इसकी डायरेक्टली वैल्यू याद रखिएगा 3/8 WL। डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपके बहुत टाइम बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/8। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही सिंपली होता है कि अगर आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर है और आपका पी लोड यहाँ लग रहा है, दो ही केस इसके स्टैंडर्ड है, दो ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5/8 P, और वो हो जाएगा हमारा 3/8 WL। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम है ए, किसी भी इंटरमीडिएट पे हमारा ये बी पॉइंट है और ये सी है, बी पे हमारा पॉइंट पी लग रहा है। बोल रहा है डिफ्लेक्शन थीटा ए, यहाँ पर थीटा ए बनेगा, यहाँ थीटा बी बनेगा। जो हमारा थीटा ए है वो 0.75 मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ थीटा बी है। तो इसका क्या मतलब है, थीटा ए जो है वो हमारा ज़्यादा है कि कम है एज़ कम्पेयर टू थीटा बी, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि पी लोड किसके पास है, ए या बी के। हमें लेंथ किसकी पूछ रही है, ए बी पोर्शन का लेंथ पूछ रहा है, ये हमको निकालना है एक्स। तो क्या है, थीटा ए इक्वल टू 3/4 ऑफ थीटा बी। ओके, सॉरी थीटा बी मैं बोल रही थी, थीटा ए इक्वल टू थीटा सी होगा यहाँ पर, ये होगा हमारा थीटा सी। हमें ये पता चल गया कि थीटा ए की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि लोड जो है हमारा वो ए के पास ज़्यादा है, तो हमारी जो डिस्टेंस होगी ये वाली कम होगी। तो हमारे पास ये ऑप्शंस है, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। तो जो थीटा ए की इक्वेशन होती है, डायरेक्ट इसके फॉर्मूलेस हैं। फॉर थीटा ए इक्वल टू WB_L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 6EIL, और वही हमारा थीटा वी की वैल्यू हो जाएगी WB12 माइनस BL माइनस B का होल स्क्वायर है बाई 6EIL। इसको आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी हमारी 2L/7, क्योंकि हमारा सब कुछ यहाँ पर b के टर्म्स में है, a हमने यूज़ नहीं किया, तो क्योंकि जो ये वाला a है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या है, b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी L माइनस
2l/7, तो ये हो जाएगा 5l/7। आप बस ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। थीटा ए इक्वल टू WB(L²) माइनस B² बाई 6EIL एंड थीटा सी इक्वल टू WB(2l माइनस BL माइनस B बाई 6EIL। तो इससे आप सॉल्व करेंगे, आपको B की वैल्यू आ जाएगी, A निकाल लेंगे, ये हमारा आएगा B, ये हो जाएगा हमारा A। हमसे A की वैल्यू ही पूछी गई है, AB की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एज इट इज सेम क्वेश्चन हमारा CGPSC AE 2018, हम सेम क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, आंसर विल रिमेन सेम। तो आप डायरेक्टली वहाँ से चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर नहीं बन रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। इसमें इन्होंने ILD ऑलरेडी बना के हमें दे दी है, जबकि जो उन्होंने 2018 में पूछा था उन्होंने इसमें ILD हमसे बनवाई थी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रीवियस से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हमसे सेंटर पे पूछा है एट ए डिस्टेंस 6 मीटर, तो इसकी पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, 0.75/9 इक्वल टू x मान लेते हैं इसकी हाइट, तो x/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर हाफ। लोड कितना दिए, 20 किलो न्यूटन, तो लोड कितना आ जाएगा एट सेंटर पे, हाफ इंटू 20 मतलब 10 किलो न्यूटन। अब ऐसे ही हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी यही सेंटर पे निकालना है हमें, बीच में एट ए डिस्टेंस 6 मीटर, तो 2.25 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू x/6। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2.25 इंटू 6/9, और इसको हम लोग लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लोड है हमारा 20 इंटू 20, तो हमारा आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया 10 और 30, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है 2 स्पैन है कंटिन्यूस सिंपली सपोर्टेड का, ये है A, B और ये C, सब 6-6 के हैं। पूरा UDL लग रहा है इस पर, 2 टन का। हमसे पूछे फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट B, तो इसको हम लोग एज ए सिंपली सपोर्ट यहाँ, तो इसको हम लोग फिक्स्ड मान सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट B, ये हो जाता है हमारा WL²/8। W की वैल्यू दी है हमें 2, L दिया 6/8, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 2 4 2 3 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हमसे बोल रहा है कि द पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन रिजल्ट, अगर वह पॉइंट अगर जिससे हमारा लोड पास हो रहा है उसमें सिर्फ बेंडिंग हो, कोई ट्विस्टिंग ना हो। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत बार SSC JEE CGPSC के प्रीवियस ईयर एंड ESC, ये सारे एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन आ चुके हैं। मिनिमम मतलब बहुत बार, मैक्सिमम ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये है हमारा सीयर सेंटर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोपोर्शन ऑफ सीयर क्रैक इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, ये भी हमारा SSC JEE और ESC का प्रीवियस ईयर है। तो डिपेंड्स अपॉन, सीयर क्रैक किस पे डिपेंड करता है, वो शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट द आउटर मोस्ट 5। देखिए ये सेम क्वेश्चन CGPSC AE, कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, फ्लेक्सर मेंबर के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा, जो कि हमारा 0.0035 है। जबकि उसमें क्या था, उन्होंने पूछा था कंबाइंड, जब हमारा फ्लेक्सर
और कंप्रेशन दोनों हो रहा होगा, कंबाइंड उन्होंने पूछ लिया। मैंने सॉल्यूशन में तीनों केस बताए थे, कंप्रेशन में, बेंडिंग में और कंबाइंड में कितने होते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साइड फेन रिस्पोर्टमेंट सेम, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुए। साइड फेस इन्फोर्समेंट में कितना डेप्थ होना चाहिए, तो 750 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मैं गारंटी ले रही हूँ कि इसमें जो आने वाला पेपर है इन द अपकमिंग नेक्स्ट मंथ जो पेपर होने वाला CGPSC का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट आएंगे। 2018 के और 2020 के तो मैक्सिमम आएंगे। मिनिमम रेनफोर्समेंट इन FE 415, ये भी रिपीट क्वेश्चन है 2018 का ही। FE 415 में मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग कितना देते हैं, तो ये हमारा 0.12%। अगर हमसे ये पूछा जाए तो ये हमारा FE 250 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन बेस्ड, ये भी हमारा SSC JEE और ESE रिपीट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट वो सब रिपीट क्वेश्चन ही बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग कॉलम हो वीक बीम है, क्योंकि कॉलम हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसी के ऊपर हमारी बीम को हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा गया हमसे, रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ कंटिन्यूअस के लिए, तो 7, 20, 26 होता है। ये हमारा कैंटिलीवर के लिए है, सिंपली सपोर्टेड के लिए है, ये हमारा कॉन्टीन्यूअस के लिए है। तो 26 ऑप्शन बी। जो CGPSC AE में था ऐसे ही क्वेश्चन था, बस उसके ऊपर उन्होंने न्यूमेरिकल पूछा था फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, तो मैंने वहाँ पर भी आपको तीनों केस बताए थे, इसमें उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू, तो जो प्री स्ट्रेस में लॉस होता है वो क्यों होता है, तो जो शॉर्टनिंग हो जाती है स्टील मेंबर की उसकी वजह से होती है, तो शॉर्टनिंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम द डैश स्ट्रेस प्रोड्यूस बाई टेंडन, तो टेंडन कौन सा हमारा प्री स्ट्रेस में क्या करते हैं, हम लोग टेंडन की वजह से कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को रिड्यूस करता है वो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डबल कवर बट जॉइंट, तो डबल कवर बट जॉइंट में ऐसे हम लोग जॉइंटेड करते हैं, 2 प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड आर जॉइंटेड बाई, तो ये हो जाएगा हमारा कवर प्लेट। इसके क्वेश्चन में 2 इन डबल कवर, ये कवर होते हैं हमारे, इसको बोलते हैं कवर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इन इफेक्टिवली हैंड पोजीशन बोथ एंड रिस्ट्रेंट इन डायरेक्शन एट, पहला जो है हमारा बोथ एंड में इफेक्टिवली रिस्ट्रेन है और दूसरा जो है वो सिर्फ डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्टली कोड में वैल्यूज़ दी हैं इसकी, तो हो जाएगा हमारा L/2 जो कि होता है 0.5L, लेकिन हमसे इफेक्टिव पुल है तो इसको कोड में थोड़ी वैल्यू बढ़ा के लेते हैं, 0.65L हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्रिटिकल लोड ऑफ कॉलम L इज इक्वल टू इट्स फ्लेक्सर रिजिडिटी EI इन केस ऑफ, हमसे बोल रहे जैसे होता है ना π² EI, π² E बाई से लोड है तो बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर, तो L इफेक्टिव किस में हमारा L के बराबर होता है, तो वो जब हमारा होता है हिंज एट बोथ एंड, तब हमारा कोई डिफरेंस नहीं होता L इफेक्टिव और L में, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अनसपोर्टेड लेंथ है दिया है हमें, स्लेंडरनेस रेशियो दिया है रेडियस, तो स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा क्या होता है, L इफेक्टिव बाई R, ये है हमारा 100, अनसपोर्टेड लेंथ है हमारा 5 मीटर है, हम इसको उसमें को पुट कर लेते हैं mm में, तो R आ जाएगा हमारा 50 mm, इन्होंने यूनिट में गड़बड़ी की है, 50 सेंटीमीटर लिखा है, पूरे यूनिट में mm लिखना चाहिए इनको, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें हमें सेफ लोड कैरिंग दिया है, अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो दिया है हमसे, क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट, तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट का 80% होता है, तो 0.8 इंटू एरिया इंटू कितनी हमारी स्ट्रेस दी है 62.5
न्यूटन पर mm², तो mm² से mm² कैंसिल जाएगा तो न्यूटन में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा 30,000 mm²। ये याद रखिएगा कि 0.80% हम लोग लेते हैं अगर सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूस स्ट्रट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मैक्सिमम शियर फोर्स ऑकर एट द एज ऑफ प्लेट इन अ, तो ये हमारा होता है ग्रिलेज फुटिंग। ग्रिलेज फुटिंग में हमारा बेस एज पे हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स ऑकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल बर्न्ट ब्रिक शुड बी सोक्ड इन वाटर फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स टू यूज़ लाइम और सीमेंट मोटाई। कितने टाइम के लिए हम लोग ब्रिक को पानी में सोक करके रखना अगर हम उसमें लाइम या सीमेंट मोटार यूज़ करते हैं, तो ये होता है 1 घंटा। 1 घंटे के लिए आपको सोक करके रखना है। डायरेक्ट आइस कोट का क्वेश्चन है, आप इसको सिंपली याद रखें, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है, मतलब कि इनफाइनाइट टाइम से क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी जेई में बहुत बार पूछ चुका है। आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, आपके आने वाली जो वैकेंसी एसएससी जेई उसमें भी बहुत काम आएगा, और ये ईएससी में भी आ चुका है, और इनफैक्ट ये सीजी जेई में आ चुका है, जो सीजी का जेई होता है पेपर उसमें आ चुका है। तो मॉडुलर ब्रिक की साइज़ होती है 200 क्रॉस 100 mm। ऐसे इसका हमसे वो भी पूछता है, स्टैंडर्ड जो ब्रिक की साइज़ होती है वो भी बहुत बार पूछ लेता है। तो स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज़ होती है 190 × 90 क्रॉस 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, तो ये होती है हमारी 10 न्यूटन पर mm²। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्ट्रेंथ ऑफ 1:6 ब्रिक मैसनरी, ये भी डायरेक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, 15 टन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग लेग स्टेयर्स आर फॉर्म्ड व्हेन डैश फ्लाइट रन इन द अपोजिट डायरेक्शन इन प्लेन एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। तो क्या होता है, डॉग लेग स्टेयर क्या होते हैं, तो ये हमारे क्या है, जब फ्लाइट डायरेक्ट मूव करते जाए सक्सीडिंग, तो वो हमारा डॉग लेग स्टेयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्रिटिकल एक्टिविटी हैव, तो क्रिटिकल एक्टिविटी नाम कौन सी एक्टिविटी हमारी, क्रिटिकल एक्टिविटी वही होती है जिनका फ्लोट 0 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट, इन सिचुएशन वेयर द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारा पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी की कंप्लीशन टाइम डिफाइन नहीं रहती, तो हमारा पर्ट है, पर्ट टेक्निक हम अडॉप्ट करेंगे उस केस में। जैसे कोई रिसर्च हो रहा है, उसमें हमको पता नहीं चलता कितने टाइम बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो उस केस में हम लोग पर्ट टेक्निक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द डिफरेंस बिटवीन फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट। यहाँ पर फ्री मिसिंग है, फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट, ये होता है हमारा इंटरफेयरिंग फ्लोट। ये भी काफ़ी बार एसएससी जेई में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नोच इज़ रिकमेंडेड फॉर डिस्चार्ज अप टू, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 25 लीटर पर सेकेंड, लेस देन और इक्वल टू 25 लीटर पर सेकेंड में हम वी नोच यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये एक्सप्रेशन दिया है, वैल्यू ऑफ सी पूछा है फॉर सबमर्ज्ड ऑरिफिस, तो ये अप्रॉक्सीमेटली होती है हमारी 0.6, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इन ओपन चैनल और स्ट्रीम इज़ मेजर्ड थ्रू, ओपन चैनल और या फिर स्ट्रीम में आप वाटर कैसे मेज़र करेंगे, तो उसके लिए होता है हमारा वियर, उससे हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी लिक्विड मस्ट फुलफिल द, आइडियल फ्लो, कोई से भी फ्लो हो उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फुलफिल करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया बाई विस्कोसिटी। अब जितने भी नंबर्स होते हैं, मैक नंबर, यूलर्स नंबर, रेनॉल्ड नंबर, फॉर्ड नंबर, सबकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑकर व्हेन द डेप्थ, तो जो हमारा विड्थ होता है वो 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ होता है, ये स्टैंडर्ड केस, तो हमसे पूछा डेप्थ,
तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ विड्थ। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एज पर बर्नौली थ्योरम द डैश हेड, तो प्रेशर हेड, हाइड्रोलिक हेड, पोटेंशियल हेड, एनर्जी हेड एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू एनर्जी हेड एट द अदर सेक्शन। देखिए आपके क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है कि कौन सी हेड एनी सेक्शन में इक्वल होती है, एनर्जी हेड एट द अदर सेक्शन। तो एनर्जी हेड ही होगी, एनर्जी हेड एक सेक्शन की एनर्जी हेड दूसरे सेक्शन की बराबर होती है प्लस लॉसेस। तो आप एक बार कोई भी क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए क्योंकि आधे आंसर तो क्वेश्चंस में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, फॉर अ स्टैंडिंग क्रॉप कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर यूज्ड बाय क्रॉप इन ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन क्वांटिटी इक्वल टू। तो आप लोग ये सब किस में मेज़र करते हैं, तो हम लोग हमेशा जो डेप्थ होती है वो सेंटीमीटर या मीटर में निकालते हैं। तो इक्वल टू डेप्थ ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द डेप्थ ऑफ वाटर एट अ कैनाल इज़ 30 सेंटीमीटर। कन्वेंस लॉस दिया है, एक्चुअल डेप्थ दिया है, हमें इरिगेशन एफिशिएंसी निकालनी है। तो इरिगेशन एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी इक्वल टू कितना हमारा एक्चुअल है 16 डिवाइडेड बाई कितना हमारा कन्वेंस लॉस है 20 इंटू 100। कन्वेंस लॉस नहीं, ये यहाँ पर इनको 30 नहीं, इन्होंने रॉन्ग लिख दिया है, ये होगा इसका 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल डेप्थ है, ये हमारा डेप्थ ऑफ वाटर जो कैनल पर रिक्वायर्ड है 20 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 80%। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में मिस्टेक है, 30 की जगह 20 सेंटीमीटर होगा। तो एक्चुअल कितना डेप्थ है डिवाइडेड बाई डेप्थ कितना रिक्वायर्ड है इंटू 100, तो इरिगेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोल रहा है हमसे कि 13.5 सेंटीमीटर इज डैश डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर विच। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बोल रहा है 13.5 जो है ये कौन सी डेप्थ है हमारी। तो ये हमारी ऑप्टिमम डेप्थ होती है कोर वाटरिंग जो कि एक वीट के लिए रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 49, सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज आर कांस्टेंट, द फ्लो चैनल इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड। जब सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज दोनों ही हमारा कांस्टेंट हो तो ऐसे चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे चैनल को हम लोग रिजिम चैनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सॉइल कंपोस्ट ऑफ लूज ग्रेनुअल ग्रेडेड मटेरियल। ये हमारा CG JEE और CG PSC 2018 में भी सेम क्वेश्चन आया है। हमसे बोल रहा है कि पूछ रहा है कौन सा वो सॉइल है जिसमें लूज ग्रेनुअल ग्रेडेड मटेरियल होता है, तो उसे हम बोलते हैं इनकोहेरेंट एलुवियल सॉइल। डायरेक्ट रिपीट किया प्रीवियस ईयर से, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर साल कम से कम उस पेपर का तो कर ही के जाना चाहिए जिस पेपर को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चंस डील करेंगे। थैंक यू।